सभी भगवंतों की, जैन धर्म की। आइए अकोला प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर, जहां आचार्य भगवंत परम पूज्य श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज के पावन सानिध्य में अकोला प्रतिष्ठा महोत्सव के सारे विधि विधान, सारे आयोजन धूमधाम, हर्षोल्लास, आनंद उमंग के साथ संपन्न हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में भारत देश से पधारे विभिन्न संघों की गरिमामयी उपस्थिति में, अकोला संघ की गरिमामयी उपस्थिति में खड़तरगच्छ युवा परिषद, खड़तरगच्छ महिला परिषद, अकोला संघ के विविध संघों की गरिमामयी उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद, आज के इस कार्यक्रम का आगाज, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। और कार्यक्रम क्या है आप और हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया में जानने को मिला, देखने को मिला कि प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन प्रसंग पे पूज्य आचार्य भगवंत के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शनानुसार, उनके आशीर्वाद से हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष छत्तीसगढ़ की पावन पुण्य धरा से, दुर्ग शहर से, संपूर्ण भारतवर्ष में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, प्रेरक वक्ता के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में जिनकी पहचान है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे युवा सीए होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है। कॉमर्स गुरु के रूप में छत्तीसगढ़ में जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या में कॉमर्स के स्टूडेंट्स और अन्य स्टूडेंट्स को भी लगातार मोटिवेट किया है। विभिन्न स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं में जो जाकर मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं और पूज्य आचार्य भगवंत के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से लगातार जिन शासन के प्रभावना के काम भी वो संपूर्ण भारतवर्ष में खड़तरगच्छ युवा परिषद और महिला परिषद के साथ मिलकर कर रहे हैं। जी हाँ, वो नाम है छत्तीसगढ़ के पावन पुण्य धरा से, दुर्ग शहर से हमारे बीच पधारे हुए सीए संतोष जैन जी। कुछ क्षणों में वो हमारे बीच उपस्थित होंगे एक ऐसे कार्यक्रम के साथ, एक अनूठा कार्यक्रम प्रतिष्ठा महोत्सव की कड़ी में, जिस कार्यक्रम का नाम है हार के बाद ही क्या है, क्या है, जीत है। हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, हार के बाद ही जीत है। हौसले और जोश से भरी हुई एक शाम जो लेकर आ रहे हैं अपने मोटिवेशनल स्पीच के साथ, प्रेरक गीतों के साथ छत्तीसगढ़ दुर्ग शहर से पधारे सीए संतोष जैन जी। मैं निवेदन करता हूं आप सभी कार्यक्रम स्थल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं सामने की कुर्सियां खाली है, जो महानुभाव पीछे बैठे हुए हैं आप सभी से आग्रह करता हूं कृपया सामने आकर स्थान ग्रहण करें, सामने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इस कार्यक्रम का आनंद लें। सामने से इस कार्यक्रम से जुड़े रहने से जो हमारे बीच अपनी मोटिवेशनल स्पीच, अपनी ऊर्जा लेकर आए हैं, उन्हें भी आनंद मिलेगा और आपको भी आनंद मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, जी जी
आइए जय घोष के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पहले श्राविका वर्ग से जय घोष होगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। और आइए अब श्रावक वर्ग की ओर से एक बार पार्श्वनाथ प्रभु का जयकारा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए अब दोनों वर्ग की ओर से सद्गुरु देव की, सद्गुरु देव की जय। आइए पूरे सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत युग दिवाकर खरखर गच्छाधिपति श्री चिन्मणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो पूरे भारत वर्ष में जिन शासन के प्रभावना के कार्य अपने मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से कर रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कॉमर्स गुरु के नाम से जिन्हें जाना जाता है, हजारों की संख्या में कार्यशालाओं को जिन्होंने संबोधित किया है, अनेकों सेमिनार, अनेकों वर्कशॉप जिन्होंने युवा वर्ग के, विविध वर्ग के लिए हैं। खरतरगच्छ युवा परिषद, खरतरगच्छ महिला परिषद के साथ कदम से कदम मिलाकर जो पूज्य आचार्य भगवंत के मार्गदर्शन में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप और हम सभी मिलकर उन्हें आमंत्रित करें आज की शाम के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, इन लाइनों के साथ सीए संतोष जैन कॉमर्स गुरु प्रेरक वक्ता हमारे बीच आ रहे हैं और इन लाइनों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं अकोला शहर की इस पावन पुण्य धरा में, इस धर्म स्थली में, इस पावन मंच में इन लाइनों के साथ अकोला संघ की ओर से सम्मान करते हुए कि आने से जिनके बहारें आती है और जाने से जिनके बहारें जाती है। अरे बाबा तो बोलिए, अरे आने से जिनके बहारें आती है और जाने से जिनके बहारें जाती हैं, महफिल में छिप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं और चाह कर भी हम भूल जाएं ऐसे इनके अल्फाज नहीं, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी आशीर्वाद देते हुए आमंत्रित करें मोटिवेशनल स्पीकर कॉमर्स गुरु प्रेरक वक्ता सीए संतोष जैन दुर्ग छत्तीसगढ़। सादर जय। आपने नितिन को सुना, बहुत शानदार वक्ता है और किसी का इंट्रोडक्शन देना हो तो बहुत अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। तो नितिन की शानदार एंकरिंग के लिए 2 मिनट की पर बहुत ही जोरदार एंकरिंग के लिए शानदार तालियां। देखिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। कितना सुंदर नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। देखिए बाहर बारिश हो रही है, इतना शानदार मौसम है। कितना सुंदर नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, करना सबको जयकारा है। तो एक बार हम जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे दिल में विराजमान है, ऐसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणों में हम सभी विनती करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और एक बार आपको मालूम है लोगों से जब बात करते हैं ना अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की, पार्श्वनाथ भगवान की, लोग पूछते हैं भाई आपके पार्श्वनाथ भगवान कहां पे रहते हैं? सुरेश भाई को मालूम है। अब टेक्निकली जवाब अगर देंगे हम लोग कि भी सिद्धशिला में विराजमान है अगर, तो लोग समझेंगे नहीं। तो उनको थोड़ा क्या इजी लैंग्वेज में, अच्छा ओके, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हैं। ऊपर दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे लगता है। नहीं यार बीच में आ जाओ, रैंप में। हाँ रैंप में आ जाइए यार। तो ऐसा लगता है कि कोई इजी सा जवाब उनको हम दें कि हमारे जो परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा कहां पे रहते हैं। तो हम लोगों को, जो केयुक वालों को
केयूप के हमारे चेयरमैन सुरेश भंसाली जी यहाँ पर हैं। हमारे केयूप वालों को जो जवाब लगता है, हम लोग जो जवाब देते हैं वो जवाब ये देते हैं कि प्रभु को तुम भी भजते हो, प्रभु को हम भी भजते हैं, प्रभु को तुम भी भजते हो, प्रभु को हम भी भजते हैं, प्रभु की तुम भी सुनते हो, प्रभु की हम भी सुनते हैं, प्रभु की तुम भी सुनते हो, प्रभु की हम भी सुनते हैं। कोई पूछे कहाँ प्रभु पार्श्व रहते, तुम यही कहना, कोई पूछे कहाँ प्रभु पार्श्व रहते, तुम यही कहना। कहाँ रहते सुरेश भाई? तुम्हारे दिल में रहते हैं वो हमारे दिल में रहते हैं, तुम्हारे दिल में रहते हैं हमारे दिल में रहते हैं। जिसके जिसके दिल में रहते हैं पार्श्वनाथ भगवान, उन सबको ये जरूर कहना चाहिए अपने से और बगल वाले से। क्या कहना चाहिए? तुम्हारे दिल में रहते हैं हमारे दिल में रहते हैं, तुम्हारे दिल में रहते हैं हमारे दिल में रहते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए पहले हम लोग 2 लाइनें लेते हैं। मेरे सुरों पर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत बेसुरे हम लोग एक सुर, लेकिन दिल से गाते और भक्ति के भावों से गाते। तो 2 लाइनें हम लोग सिर्फ लेते हैं और भगवान पार्श्वनाथ भगवान के लिए। और हमारे पास सचिन जी हैं, नितिन भाई हैं, सुरेश भाई हैं जो संगीत में साथ दे सकते हैं, तो पक्का जरूर एक माइक लेके साथ दे। और कौन सा जो सबको आता है, कौन सा गीत है वो? कि मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। तो सारे लोगों को बोलना है जिसके मन में क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? वापस बोलना है कि मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, तो मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। इसके बाद ऐसे चरम तीर्थंकर शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी जिनके शासन में हम हर पल श्वास ले रहे हैं और जिनकी परम कृपा के बिना जिन शासन का एक कार्य भी नहीं हो सकता, ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी के पावन चरणों में हम आज के दिन हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रगट प्रभावी युग प्रधान चारों ही आचार्य दादा गुरुदेव के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। और हम सभी की जो श्रद्धा के केंद्र हैं हमारे पूज्य गुरुदेव योग दिवाकर खट्टर कक्षाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत से जिन मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। मणिप्रभ सागर जी, मणिप्रभ सागर जी, भक्तों के प्यारे हैं हो, मणिप्रभ सागर जी, भक्तों के प्यारे हैं, मणिप्रभ सागर जी, भक्तों के प्यारे हैं, मणिप्रभ सागर जी, भक्तों के प्यारे हैं, मणिप्रभ सागर जी, भक्तों के प्यारे हैं। आगम के हो, आगम के ज्ञाता है, वो जिन शासन सितारे हैं, आगम के ज्ञाता है, जिन शासन सितारे। देखिए परम पूज्य गुरुदेव जो हम सबकी अत्यंत अनंत उपकारी हैं और ऐसी गुरुवरिया जिनकी प्रेरणा से ही हम सबके जीवन में धर्म का उदय हुआ है, ऐसी गुरुवरिया प्रवर्तनी महोदया
परम पूज्य शशि प्रभाष जी महाराज साहब, जिनका हम सभी के दुर्भाग्य से जिनका देवलोक गमन कल हो गया, उनके पावन चरणों में हम सभी इस प्रोग्राम में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जिनकी प्रेरणा से ही ये जिनालय है, जिनकी प्रेरणा से ये दादाबाड़ी है, और जिनकी प्रेरणा से ही आज हम और आप सब इस शुभ प्रतिष्ठा के महोत्सव में शामिल हुए हैं। तो ऐसे गुरुवर्या श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और ये संपूर्ण अकोला नगरी को जो सौभाग्य प्रदान किया है, जिन्होंने पावन प्रेरणा दे करके ऐसी परम पूज्य गुरुवर्या सम्यक दर्शनासी जी महाराज साहब के पावन चरणों में और सभी साथी भगवंतों के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। और चलिए मात्र 70 मिनट के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और देखिए, हम सबकी जिंदगी में, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, चाहे वो उतार चढ़ाव हो, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो अच्छा बुरा हो, चाहे वो रॉन्ग थिंग और राइट थिंग हो, ऐसी बहुत सारी बातें आती है जो हम सबके जीवन में आती है। और इसीलिए परमात्मा की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पे हमने इस प्रोग्राम का एक थीम रखा है। और वो थीम है, क्या थीम है भाई? असफलता से सफलता की ओर। हाँ, सफलता से सफलता की और हार के बाद ही जीत है। सच में जिंदगी में हार के मौके भी कई बार आते हैं, पर जो परमात्मा का देव गुरु धर्म का दामन पकड़े रहते हैं, उनके जिंदगी में वापस हार के बाद जीत आती है। तो हमारे जो प्रोग्राम का थीम है उसको हम शुरू करते हैं। और एक छोटा सा गाना, मोटिवेशनल सॉन्ग है, जिसके शब्दों में जोश है, वो गाना हम सब लेते हैं और उससे शुरुआत करते हैं। और वो कौन सा गाना है? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए इस प्रोग्राम का कि सच में जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद जीत है। वाकई लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें आती है। 60 मिनट का ये सेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवंत के आशीर्वाद से, उनकी मंगल प्रेरणा से आप सबके साथ 5-10 कोई ऐसी काम की बातें शेयर करूंगा जो हम सबके लिए जीवन में काम आएगी। और हमारे आदर्श तो परमात्मा है, जिन्होंने जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई लड़के, सबसे बड़ी लड़ाई लड़के सबसे बड़ी मंजिल को प्राप्त कर लिया, मोक्ष की मंजिल को। न जाने कितना संघर्ष, कितने उपसर्ग सह करके ऐसे परमात्मा हमारे आदर्श है। हम सबके जीवन में तो जो संघर्ष आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। उनके संघर्षों के सामने हमारा संघर्ष क्या है, उनकी मंजिल के सामने हमारी मंजिल क्या है, उनकी सफलता के सामने हमारी सफलता क्या है। तो वो हमारे आदर्श हैं। और उनको आदर्श मानते हुए उनकी शुभ प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हम आज ये प्रेरणा लेते हैं कि जिंदगी में सच में हार नहीं मानना है। और कभी हार आ गई तो हार के बाद जीत के दिखाएंगे, राइट? तो कुछ बातें जो मैं आपके सबके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, देखिए खूबसूरत लाइनें लिखी हुई है। मुश्किलों के हालात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं। मुश्किल हालातों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों में टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और सच में हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड तोड़ने वालों की श्रेणी में हैं और आना चाहते हैं? कितने लोग हैं? मैं तो आना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आप सब भी आना चाहते हैं। पीछे भाभी जी लोग बहुत सोच रहे हैं क्या करें। भाई साहब लोग वो तो रहना ही चाहते हैं। नंबर 1 सवाल, आप सबके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, वेरी गुड। आप सबका जो जज्बा है, देखिए लोगों के दिलों में कुछ करने की आग लगाना मेरा काम है। मोटिवेशनल स्पीकर हूं, सीए संतोष है मेरा नाम है। और आपके दिलों में ये जो कुछ करने का जज्बा है ना, ऐसे जज्बे को, ऐसी लगन को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके पास जगह है वो थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि पीछे वालों को भी जगह मिल जाए प्रॉपर्ली। और ऐसी 10 पावरफुल बातें जो शायद हम जानते नहीं हैं। हालांकि ये कहना बहुत बेईमानी है कि जानते नहीं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, दुनिया का सारा ज्ञान सारे लोगों के पास है। हाँ, ये हो सकता है कि जानते हैं पर मानते नहीं है। ये भी हो सकता है कि जानते भी हैं, मानते भी हैं उसकी ताकत को, लेकिन शायद अपनाते नहीं किसी वजह। तो उन बातों को मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला मैसेज मैं आप लोग को देना जो चाहता हूं
वो ये है कि दुनिया में आप यूनिक हैं, स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अगर आप हैं तो आपसे ही सब कुछ है, और इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर कोई है तो वो आप हैं। सबसे आपको ये फीलिंग अपने अंदर रख लेनी है कि मैं स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, और कुछ तो बड़ा करने के लिए मेरी लाइफ मेरा जन्म हुआ है। अच्छा भाई भाभी जी लोग तालियां बजाना सारे बजा सकते हैं। देखिए ऐसी बहुत सारी बातें जिससे मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप क्यों यूनिक और स्पेशल है। वैसे मेरे को मालूम है कि एक ही बात काफी है। आपको मालूम है कि रिसेंट सर्वे के हिसाब से कुछ दिनों पहले एक रिसेंट सर्वे हुआ था, और फोर्ब्स मैगजीन के उस सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल, सबसे समृद्धशाली, सबसे खुशहाल, सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे जीनियस, सबसे पावरफुल कम्युनिटी अगर किसी को माना गया है तो मेरे को मालूम है, आपको जवाब मालूम है किसको माना गया है? जैन समाज को। ये एक ही बात काफी है कि 750 करोड़ में हम उन 1 करोड़ लोगों में आते हैं जो दुनिया में सबसे पावरफुल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, हर एंगल में आगे कहलाते हैं। ये हम सब के लिए कितने प्राउड की बात है। ये एक ही बात है, ऐसे न जाने मैं आपको कितनी बातें बता सकता हूं, लेकिन इस प्रोग्राम में शॉर्ट में मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूंगा, सच में जो साबित करती है कि हम यूनिक हैं और स्पेशल है। और मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये ना सोचो कि साधारण हुआ आप, ये ना सोचो कि साधारण हुआ आप, उस विधाता का खूबसूरत क्रिएशन हुआ, और शायद आपको अभी तक लगता नहीं, लेकिन इस सृष्टि का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन हो आप, इस सृष्टि का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन हो आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं। और मैं आपको सच में पहला मैसेज देना चाहता हूं, और मैं आपको बोलता हूं कि आप सच में बहुत अद्भुत हैं, स्पेशल हैं, सच में आप स्पेशल हैं। पर आप लोगों को लगेगा भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपका काम ही है सबको स्पेशल बोलना, ऐसे कैसे मान लें, राइट? चलिए हम कई बार दूसरों की बात को नहीं मानते, पर अपनी अंतरात्मा की बात को मानते, पक्का मानते। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सबको कहना है, अपनी अंतरात्मा से कहना है, एनर्जी के साथ कहना है। और क्या कहना है आप सबको? कि मैं इस दुनिया में सबसे स्पेशल हूं। चलिए बोलिए सारे लोग, मैं दुनिया में सबसे स्पेशल हूँ। कई लोग मालूम है बहुत शर्मा शर्मी में है, ऐसे कैसे बोल दे भाई राइट? तो जो शर्मा शर्मी में है वो भी अपनी शर्म को तोड़िए और अपने आप से कहिए, वापस कहिए, एक बार जोर बोलिए, मैं दुनिया में सबसे स्पेशल हूँ। अब कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसे अपने आप को कुछ भी बोल दें तो हम तो बोल देंगे प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, दुनिया बोले, अपने आप को बोले तो थोड़ी लगता है कि कुछ है करके, दुनिया बोले तो ऐसा लगता है कि वाकई में स्पेशल है, राइट? तो चलिए मैं आपको पूरी दुनिया से बुलाता हूं कि आप सच में स्पेशल हो, यूनिक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। कैसे? दोनों हाथ जोड़िए, चलिए सारे लोग पीछे तक दोनों हाथ जोड़िए प्लीज, कृपया, विनंती है, हाथ जोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्रार्थना है, विनंती है। मुस्कुराइए, अपने बगल वाले की तरफ देखिए और उनको बोलिए मुस्कुरा के, आप सच में बहुत स्पेशल हैं। अब तो मान जाइए, अब तो आपके पड़ोसी भी बोलने लग गए कि आप स्पेशल हो। अब तो मानना ही पड़ेगा जी। मैं चाहता हूं मेरे इस प्रोग्राम का पहला मैसेज जरूर लीजिए, और एक बहुत पुराना गाना है, बहुत अच्छा गाना है, आपको किसी दुनिया में और के लिए नहीं गाना है, सिर्फ आपके लिए गाना है, और मेरे साथ गाना है, सारे लोगों को मिलकर गाना है, और वो गाना है, सारे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे रायपुर से मेघराज जी को इस बात को जानते ही हैं, आलोक भी है। देखिए आप सबको ना अपने लिए दिल से सच में ये गाना लेना है, सच में फील करके गाना है, और आपको अपनी आत्मा से कहना है कि आप इस दुनिया में सबसे स्पेशल हो, राइट? तो ये गाना सबको साथ में लेना है। अगर आपके, ध्यान से सुनिए, अगर आपके बगल वाले नहीं ले रहे हो ना वो गाना, तो उनको हिलाइए और बोलिए, गाइए, राइट? चलिए वापस लेते एक बार, सारे शहर में
मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता था। जब तक याद रखिए, दुनिया में ना, आपको मालूम है, एक सवाल जब पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों को जवाब देना है, जल्दी जवाब देना है, क्विक। दुनिया में सबसे पहले ताजमहल कहां बना था? आगरा। जवाब आ रहा है आगरा। पर उसके भी पहले किसी न किसी के दिमाग में बना था। पहले यहां पे कल्पना आई, पहले यहां पे इमेजिनेशन आया, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, ताजमहल बना। तो याद रखिएगा, दुनिया के जितने अचीवमेंट है, दुनिया की इतनी सक्सेस स्टोरी है, वो सबसे पहले शुरुआत यहां पे होती है। जब दिमाग में आ जाता है तो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब तक दिमाग में नहीं आएगा तो रियलिटी में आएगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले दिल से आपको फील करना पड़ेगा आप स्पेशल हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और तभी आपके थॉट वैसे ही जाएंगे और आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे, फिर आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, कुछ ना कुछ स्पेशल आएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी, बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये स्टोरी है एक की। चलिए बोलिए, किसकी है भाई स्टोरी? सारे लोग लाउडली बोलिए, किसकी है? अल्फाबेट ए की। एक बार की बात है, एक को ना इस बात का गुरूर हो गया कि मेरा नंबर ना पूरे 26 अल्फाबेट में सबसे पहला है। पहला तो ये गुरूर हो गया। दूसरा गुरूर हो गया कि मेरे बिना कुछ चलता ही नहीं है किसी का। सारी स्पेलिंग देख लो दुनिया की, मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग देख लो, मैं सब में आता हूं। आप राम बोलो, आप महावीर बोलो, श्याम बोलो, गोपाल बोलो, किशन बोलो, संजय बोलो, अजय बोलो, अनिल बोलो, पवन बोलो, आप जो बोलो, मैक्सिमम स्पेलिंग्स में ए अल्फाबेट पक्का आता है। तो एक को लगने लग गया, मेरे बिना दुनिया में कुछ नहीं, सब कुछ मेरे से है, सारे एग्जिस्टेंस, सारे वजूद मेरे से हैं। उसके दिल में ऐसा अहंकार, ईगो आ गया। तो अकोला के कोई भाई साहब थे हमारे, कहां पर है अकोला में? विक्रम जी है कि नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट विक्रम जी नहीं है धर्मसभा में? वैसे टच में तो वही थे। अकोला के कोई व्यक्ति आ गए उनके पास, और उनको लगा कि एक आना थोड़ा घमंड ज्यादा चढ़ गया, ऐसा लग रहा है, इसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। बुलाया एक को, चल भैया इधर आ, चल देखते हैं, तेरे को ऐसा लगता है ना तेरे बिना दुनिया में कुछ नहीं होता है, चल देखते हैं तू कहां स्टैंड करता है। स्पेलिंग देखते हैं, 1 से लेके ना 10 तक नंबर की स्पेलिंग चेक करते हैं, चल देखते हैं तू कहां पर आता है। आप सब मन में चेक कीजिए, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, भाई साहब स्क्रीन दिखाइएगा। 1 की स्पेलिंग में ए है क्या? नहीं है। 2 में नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पर नहीं है। एक को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ, बाप रे ये क्या हो गया। मेरे को तो लगता था हर दूसरी स्पेलिंग में मैं हूं, 1 to 10 तक मैं कहीं नहीं। सामने वाले ने, अकोला के जो भाई साहब थे, कोई है क्या भाई साहब अकोला के? कौन है? बहुत से, बहुत सारे लोग होंगे। कोई है? सामने आ जाइए, आइए आइए भाई साहब, आइए प्लीज, आइए आइए आइए, चिंता मत करो, कोई जादू तो नहीं करने वाला हूं। पता नहीं साहब। आइए आइए, इतना क्या शर्माना। हाँ चलिए, जब तक भाई साहब आ रहे हैं, अब लगा ऐसा कि 1 से 10 तक नहीं है। अब उसको बोला भाई रुक जा, अभी तो शुरुआत हुई है। 10 से लेके तू 100 तक की कोई भी स्पेलिंग ले ले, चैलेंज करता हूं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने मन में इमेजिन करके देख लीजिए, 15 देखिए, 16 देखिए, 28 देखिए, 34 देखिए, 64 देखिए, 85 देखिए, पूरे 100 तक की स्पेलिंग में कहीं एक का कोई अस्तित्व नहीं है। एक को लगा हे भगवान, पांवों के तले से जमीन खिसक गई है, मेरे साथ क्या हो गया। मेरे को तो लगता था हर जगह मैं हूं, 1 से 100 तक में मेरा कोई वजूद नहीं। ये निराश हताश टूट गया। अपन ने को बोला देख ये अभी तो शुरुआत है, 100 तक तो छोड़, तो 200, 300, 400, 500 तक की स्पेलिंग में भी कहीं नहीं है। चेक कीजिए आप लोग, कहीं पर है 500 तक की स्पेलिंग में? कहीं पर नहीं है। कहीं पर है? किसी को नजर आ रहा है? आरती भाभी जी का कहना है बंगलोर से, नजर नहीं आ रहा है। एक का दिमाग खराब बेचारे का, सारा कॉन्फिडेंस जमीन में गिर गया, ऊपर से डिप्रेशन में जाना चालू हो गया वो तो,
कि हे भगवान, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूं। 600 तक, 700 तक, 800 तक उसकी निराशा, अहंकार निराशा में बदल गई और वो 7वीं खाई में चला गया डिप्रेशन की। अब बेचारा डिप्रेशन में चला गया, उसको निकालना भी तो पड़ेगा। अपन ने उसको थोड़ा समझाया, अकोला वालों ने मिलकर समझाया, टेंशन मत ले भाई, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन चिंता मत कर, वापस तेरा नंबर आएगा। 800 तक उसका नंबर नहीं आया, 900 तक नहीं आया, कौन बता सकता है उसका नंबर कहां पर आएगा? 1000। क्या बात है, मानना पड़ेगा। आप सब ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल लोगों के खिलाफ आपके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। जैसे ही 1000 आया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही 1000 आया पहली बार, वहां पे कौन स्पेलिंग आई? THA आ गया। THOUSAND। यहां पर आ गया ए, एक ही जान में जान आई। माय गॉड, क्या बात है, आपको भी समझ में आ गया? ग्रेट। पहली बार ये आया, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी स्पेलिंग लीजिए, आप 1000 के बाद आप कुछ भी लीजिए, लाख, करोड़, इसके बीच की कोई भी स्पेलिंग ले लो, ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं जिसमें ए नहीं है। लाइफ ऐसे टर्निंग पॉइंट लेती है। एक दिन आता है जब आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। एक दिन आता है जब आपको ऐसा लगता है मेरा अस्तित्व कहीं पे नहीं है। एक दिन ऐसा लगता है कि हर जगह मेरी असफलता है, मेरी हार है, मेरी निराशा है। पर याद रखिए, जिंदगी में कब पता नहीं पुण्य का उदय आएगा, लाइफ एक यू टर्न लेगी और वापस एक दिन ऐसा आएगा जब वापस आपके बिना दुनिया में कुछ नहीं होगा। हर जगह आप ही नजर आओगे, हर जगह आप ही छा जाओगे। उस दिन तक बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उस दिन तक थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, उस दिन तक अपने आप को बचा के रखना पड़ता है टूटने से, और जिंदगी यू टर्न पक्का लेती है। और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, और इसीलिए इस प्रोग्राम का जो मैसेज मैं आपको दूसरा देना चाह रहा हूं, जब आपको लगे ना जिंदगी में आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक ही तरह अहंकार ना आ जाए कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब आपको लगे ना कि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी थोड़ा धैर्य रखिए। ये वक्त है, ये और कुछ करे या मत करे, ये बदलता जरूर है एक दिन, और जिस दिन बदलेगा ना, उस दिन वापस आपका नंबर आएगा इस दुनिया में, और फिर आप सबको सब कुछ करके दिखा पाओगे और अपनी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा पाओगे। इसीलिए हमने इसका जो थीम रखा है वो वापस वही रखा है कि जिंदगी की यही जीत है। बोलिए क्या है उसके बाद? हार के बाद जीत है। तो एक बार ये गाना सब दिल से लीजिए, और सबके दिलों, सबके जिंदगी में ये निराशा का दौर आता ही है, और जिस दिन ये निराशा का दौर आएगा उस दिन ये गीत जरूर लीजिएगा अपने मन के अंदर में। और फिर से हम सब लेते हैं हमारे भाई साहब लोगों के साथ। क्या जिंदगी की यही है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज हम है तो घर है खुशी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन देखिए। अगर जिंदगी में ना हर जगह आगे रहना है, थोड़ा स्पेशल बनना है, तो आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे वान होते हैं, बहुत सारे वान होते हैं। कौन कौन से वान होते हैं? रूपवान, बलवान, पहलवान, भाभी जी का कहना है, भाग्यवान, क्या बात है, ये शब्द ज्यादा सुनाई में आता है, हनुमान, धनवान, क्या बात है, धनवान। और कौन सा वान? दयावान, दयावान, गुणवान, गुणवान, शक्तिवान, दयावान, करुणावान, धैर्यवान, हमारे मोदी जी का कहना है धैर्यवान, पहलवान, क्या बात है, दुनिया में भगवान, भगवान। देखिए दुनिया में बहुत सारे वान हैं, भगवान तो भगवान ही है, उनका का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर अगर वाकई हमारे नितिन भाई भी, अगर हम सबसे पहले वाकई प्रायोरिटी दे, हम सब केयू वाले, जो हम जिस फिलॉसफी पे गुरुदेव के आशीर्वाद से बिलीव करते हैं, केयू वाले भी, और आरती भाभी जी मेरे को घूर के देख रही है, एमपी का नाम नहीं ले रहे हो आप, केयू और केएमपी दोनों वाले, हम दोनों जिस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं वो फिलॉसफी सच में ऐसी है। सबसे महत्वपूर्ण है गुणवान। अगर गुणवान है तो ये रूपवान, धनवान, बलवान, निष्ठावान, ये सब आगे आगे पीछे हो जाएंगे। अगर हमको प्राप्ति किसकी करनी है
गुणवान बनने की। तो सच में गुणवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर गुण है तो उसके पीछे सारी चीजें, और हमारे जैन दर्शन में तो वैसे भी हम लोग सब गुण पूजक हैं, गुणों की पूजा करते हैं, राइट। और गुण कैसे लाना है, देखिए मैं आपको आज एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं आप सबके साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली, कैसे अपने आप के अंदर बहुत सारी क्वालिटी ले आए, राइट। हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी आ जाए। और आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी का नाम था पीके। पीके में आमिर खान के पास एक गजब का पावर था। क्या पावर था, किसको मालूम है? ऐसे वो जिसका हाथ पकड़ता था उसकी सारी क्वालिटी किसके अंदर आ जाती थी? सामने वाले के अंदर। जो क्वालिटी नॉलेज है उसके अंदर में, वो सब किसके अंदर आ जाता था? उसके अंदर आ जाता था। काश ऐसा कोई मैजिकल पावर हमको भी मिल जाए कि जो हमारे सामने आ जाए, हम जिसको टच कर दें, उसकी जो अच्छी क्वालिटी, उसका जो नॉलेज है, वो सब किसके अंदर आ जाए? हमारे अंदर आ जाए, काश। और आपने ना इतिहास में एक कैरेक्टर हुआ था, उसका नाम सुना होगा, बाली, रामायण का कैरेक्टर है। उसके पास क्या स्पेशल क्वालिटी थी, कौन बताएगा? क्या स्पेशल क्वालिटी थी? हाँ, पीछे से भाई साहब बोलिए लाउडली। एकदम सही कहना है, पीछे वालों के एक बार जोरदार तालियां भाई। जो बाली के सामने आता, उसकी जितनी क्वालिटी थी, जितनी अच्छी बातें थी, वो सब किसके अंदर आ जाती थी? सामने वाले के अंदर। और इसीलिए बाली को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि जो बाली के पास था वो तो बाली के पास था, और जो उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसके पास आ जाती। और वैसे तो बाली वानर ही था, बंदर ही था। मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब वो किसी से लड़ता होगा तो उसके मन में कौन सी लाइनें आती थी मालूम है? कि जो कुछ है तेरे अंदर वो तो है मेरे भी अंदर, पर जो है मेरे अंदर वो तो है सिर्फ मेरे अंदर, तो बोल कौन है असली बंदर। तो इसीलिए बाली को हराना मुश्किल है। काश हमारे अंदर भी कुछ ऐसा पावर आ जाए कि जो हमारे सामने आ जाए, उसकी सारी शक्ति, सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए। तो मैं आपके साथ सच में एक बड़ा सीक्रेट जैन दर्शन का शेयर करने वाला हूँ गुरु भगवंतों की कृपा से, कि आपके अंदर क्वालिटी की बरसात हो जाएगी। बाहर जैसे बरसात हो रही ना, वैसे आपके अंदर बरसात हो जाएगी। चलिए कोई 4-5 लोग आ जाइए, जो 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं वो पेयर में आ जाइए। भाई साहब लोग भी आ जाइए, पुरुष लोग भी यहाँ पर, और जो भाभी जी लोग हैं, जो 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं वो 2 लोग एक साथ आ जाइए। 2-2 करके 4-5 पेयर आ सकते हैं। हाँ भाई साहब आइए, आलोक जी, हमारे मोदी जी, और जरा पीछे से अकोला में से, अकोला शहर वालों में से। यस वेरी गुड, आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ स्टेज में, आ जाओ भाभी जी, आइए। 3-4 पेयर मैक्सिमम महिलाओं से, 3-4 पेयर। आइए मेघरा जी, आलोक भाई, और एक पेयर इधर पीछे से। इतना शर्माइए मत, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ नितिन भाई, एक पेयर बना के आ जाओ। स्क्रीन शेयर कीजिएगा भाई साहब, और देखिए वो जो अद्भुत क्वालिटी आई, प्लीज आइए। वो जो अद्भुत क्वालिटी है ना हमारे जैन दर्शन में, कि सामने वाले की क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए। काश ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, सच में ऐसा चमत्कार हो जाएगा। और वो जैन दर्शन का जो महामंत्र है, वो महामंत्र है गुणानुरागी मनो। तो संतोष भैया, इतने बुलाए हो, कितनी अच्छी बात है। तो एक बार छोटी सी बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है। और देखिए हमारे जैन दर्शन में स्क्रीन शेयरिंग भाई साहब कीजिएगा। सच में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट एंड प्रेज समवन एल्स, बट ये डिफिकल्ट काम हम सबको करना है। और आज से आपको आपके सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई दिखे, आप जिस व्यक्ति से मिलो उसके अंदर जो अच्छाई दिखे, उसके दिल खोल के शानदार तरीके से क्या करना है? प्रशंसा करना है, अप्रिशिएट करना है। और याद रखना, गुरु भगवंतों ने हमको सिखाया है, जैसे गुणों की अनुमोदना करते हैं, जैसे गुणों की प्रशंसा करते हैं, वैसे गुणों का विकास हमारी आत्मा के अंदर होना शुरू हो जाता है। और जो क्वालिटी सामने वाले के अंदर है, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, वो क्वालिटी किसके अंदर आ जाएगी? हमारे अंदर आ जाएगी, राइट। तो आज सारे पेयर हमारे साथ खड़े हैं जो जोड़े से हैं, दोस्ती वाला जोड़ा है ये।
और आपको क्या करना है, आप एक दूसरे को जानते हैं, राइट? आपको जो सामने वाले के अंदर एक खूबी नजर आती है ना, उस खूबी की दिल खोल के आपको तारीफ करनी है, एक खूबी की, राइट? और बहुत स्टाइलिश वे में करनी है। सच में ना तारीफ ऐसे करो किसी की ना कि सामने वाला ना घायल और कायल हो जाए, ऐसा लगे आज तक किसी ने मेरी ऐसी तारीफ नहीं की थी। कई लोग तारीफ नहीं करते तो कैसे करते हैं? खाना बहुत अच्छा बना था। काश जब तारीफ करो तो वाव का तड़का लगाए और ऐसे बोले कि वाव। बोलिए क्या बोलना चाहिए? देखिए वाव शब्द के अंदर कितनी वंडरफुल फीलिंग है। वाह बोलने से अपना दिल भी वाह वाह हो जाता है, सामने वाले का दिल भी वाह वाह हो जाता है। एक बार सारे लोग बोलिए जोर से, बताओ वाह, है ना? तो ऐसी तारीफ करनी ना कि वाह भाभी जी क्या टेस्टी खाना बनाते हो आप। सर लगेगा ना दिल से एकदम डूबा हुआ शब्द है आपका, भावनाओं से डूबा हुआ शब्द है और तारीफों की चाशनी में डूबा हुआ है, राइट? तो शुरुआत कहां से करें? लेडीज फर्स्ट की जेंट्स फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। चलिए नहीं भाई, हमेशा तो ऐसे ही होता है। हाँ एक माइक, हाँ यस। तो शुरुआत करते हैं, यहां से करते हैं, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपको इनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उसकी तारीफ करना है। आज से हमको प्रैक्टिस करना है, प्रशंसा करने की, गुणानुरागी बनना है और गुण दृष्टि अपने अंदर डेवलप करना है। जिस इंसान से मिले, जिस इंसान को देखे, उसके अंदर जो क्वालिटी हो उसकी वहीं पर उसी समय दिल खोल करके तारीफ करें। और मैं सच में, मेरा गहरा विश्वास है जो गुरु भगवंतों ने मेरे को सिखाया है, उसकी क्वालिटी आपकी आत्मा के अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, उसका विकास होना चालू हो जाएगा। तो सोचो ऐसा मैजिकल पावर तो हमको मिला हुआ है जैन दर्शन में कि जो व्यक्ति हमारे सामने आए उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी, राइट? तो अपने को मौका चूकना नहीं है और आपको कैसे बोलना है? वाह के साथ में कैसे बोलना है? बोलिए वाह। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत स्टाइलिश वे में बोल रहे हो, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए आप दोनों सामने आइए, अपना नाम बताइए, इनका नाम बताइए और इनकी तारीफ कीजिए। तारीफ केवल एक दो लाइनों में करनी है लेकिन स्टाइलिश वे में करनी है हमको। हाँ, ये मेरी सिस्टर है, ओके। इनका नाम हनी जैन है और मेरा नाम मिनाली ओसवाल है। इनकी तारीफ के लिए तो हर शब्द भी कम है। ये ब्यूटी विद ब्रेन्स है। कहने को तो ये मेरी सिस्टर है, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी माँ जैसा, मतलब मुझे मेरी बेटी जैसा पाला है। वो मेरी माँ जैसी है। बचपन से लेके मुझे पढ़ाने से लेके हर अच्छी शिक्षा दी है। ये बहुत अच्छी कुक है, ये बहुत अच्छी मदर है, बहुत अच्छी वाइफ है, मतलब ऑल इन वन। ये ब्यूटी विद ब्रेन्स है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, वेरी गुड। हाँ, लेकिन आपको अब स्टाइलिश वे में एक दो लाइन में जो आपको अच्छा लगे वाली सबसे खूबसूरत क्वालिटी की तारीफ करना है। हाँ, ये है ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। एकदम गा करके संगीत वाले अंदाज में आपने तारीफ कर दी, वेरी गुड। और आपको, और आपके में जो मिसिंग था वो पूरा करना है आपको, वाह बोल के बस एक लाइन में, बस एक लाइन में करना है। क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी केयरिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग, एनी टाइम हेल्प करने वाली मेरी सिस्टर। तो ऐसे बोलो उनको, वाह तुम सच में क्या हेल्पिंग हो। वाह, सच में तुम बहुत हेल्पिंग हो। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार किया भाई। चलिए ये पेयर का तो हो गया, अब कौन सी गर्ल्स वाला पेयर आ रहा है? पीछे, हाँ, दो गर्ल्स का। आइए, छोटी सी प्यारी सी बच्चियां। अच्छा, इतनी भी छोटी नहीं बोल रही, ठीक है। इतने छोटे बच्चे नहीं है भाई हम। वेरी गुड। जय जिनेंद्र, मेरा नाम हाँ। फलक है। बस एक दो लाइन में वाह वर्ड के साथ में। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मोक्षवी है। हम लोग स्कूल में एक साथ में कब से सालों से पढ़ रहे हैं, बचपन से, 5th स्टैंडर्ड से। और इसकी खासियत ये है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, वो कोई इससे सीखे। मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ, लोगों के कॉल नहीं उठाती हूँ, मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, इससे सीखना चाहिए। तो एक खूबसूरत लाइन में, बस एक खूबसूरत लाइन में। अच्छा, वाह तो बोला आपने ना? अच्छा, ओके, ठीक है। वाह पलक, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। फ्रेंड, ये उसने मेरी सारी लाइन कॉपी कर ली है, मैं ही बोलने वाली थी, मैंने सोच के रखा था।
क्या बात है, वेरी गुड। दोनों एक दूसरे के लिए सेम लाइन में। हाँ, फ्रेंडशिप निभाना हो ना तो कोई इससे सीखे, सच्ची में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की तारीफ। आप लोगों को आते हैं आलोक भैया और मेघराज भैया की तरफ। हमारे रायपुर के जिन शासन के बहुत ही शानदार सेवा भावी परम गुरु भक्त श्रावक। वाओ संतोष जी, आज तो माहौल बना दिया। सबसे पहले आपके लिए और मेघराज जी के लिए बोलूंगा Thank you, आलोक कि भाई। ये सेवा में इतने आगे हैं कि ये अपना घर द्वार और संसार सब कुछ भूलकर यदि किसी की सेवा करनी हो, मानव की सेवा करनी हो, उसके लिए रात दिन 24 घंटे तत्पर है। क्या बात है, जोरदार तालियां। वाओ, ग्रेट आलोक भैया, वेरी गुड। संतोष भैया, वैसे मुझे बोलना तो आता नहीं है, लेकिन आपने मुझे बुला लिया है तो वाओ। जैसे आपने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो तारक मेहता जेठालाल की कैसे हेल्प करता है, उससे ज्यादा हेल्प मेरी ये करते हैं। क्या बात है एकदम वाव के साथ स्टाइलिश में जोरदार तालियां। वंडरफुल। भाभी जी, कौन सा आपका पेयर? हाँ, आइए सामने आइए। और बस एक लाइन में आपको तारीफ करनी, जो अच्छी क्वालिटी लगती है बस उसको बोलना है स्टाइलिश में एकदम, सुन के मजा आ जाए इनको। हम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करके जीते हैं और एंजॉय ऐसा रहता है कि जैसा भी माहौल रहा है हम उसमें अगर मिल गया हंसने का मौका तो उसमें चुकते नहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हम लोग की जोड़ी साथ है। तो आप लोग की जोड़ी के लिए तो एक गाना बढ़िया होना चाहिए। कौन सा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सारी उम्र आपको संग रहना है, सब यस, वेरी गुड, वंडरफुल। आज से सबको एक संकल्प लेने को लेना है। सच में हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति आएगा उसके अंदर जो अच्छी खूबी होगी, तारीफ होगी ना, उसकी तारीफ के बिना अपन रहेंगे। राइट? आइए। ये मेरी मदर इन लॉ है, लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी मदर इन लॉ है। हमेशा इन्होंने मुझे मेरी माँ जैसा ट्रीट सही बात है, किया आपकी बड़ी बहन लग रही है मेरी वैसे भी। बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरी माँ है, सास नहीं है, मेरी माँ है। एक बार सासू जी के लिए पूरा ख्याल आ रहा है, सुने तो सही। हाँ, मुझे ये देखो क्या बात है, सासू हो तो ऐसी हो, सासू हो तो ऐसी हो, दादी हो तो ऐसी हो। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप अपनी बहू के लिए क्या बोलना चाहोगे? आप लोग का हो गया टर्न? ओके, ठीक है। कोई बचा तो नहीं था ना? मैं रेखा देवड़ा इंदौर से हूँ। मेरी बहू मतलब बहू नहीं है, मेरी बेटी है। एक्चुअली मुझे बेटी है ही नहीं, और ये मेरी बेटी से भी बढ़कर बेटी है। मतलब इसके लिए मतलब मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इसकी कैसे तारीफ करूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाओ, क्या बहू हो तुम। ऐसा तो सही सर, बोलो तो सही। मैं सर बोलो। हाँ, मैं सर बोलो तो सही। वाओ, क्या बहू हो तुम। ग्रेट, जोरदार तालियां भाई सास बहू की जोड़ी के लिए। भाई साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा, थैंक यू। क्या बात है। देखिए, अगर सच में हम लोगों ने अगर इस महामंत्र को, इस सीक्रेट को जीवन में अपना लिया ना, और वाकई में अगर ये हमने शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा उसकी तारीफ करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि 2 लाइन मेरे साथ जरूर लीजिए आप लोग, और आज से मन में डिसाइड कर लीजिए कि तारीफ करना है। और वो कौन सी 2 लाइनें हैं? अपने रघुपति राघव राजा राम वाली लाइन तो शुरू होगी, उसी धुन पर है गाना, और मेरे साथ लीजिएगा कि गुणी जनों के गुणों का जो करते रहे गुणगान, गुणी जनों के गुणों का जो करते रहे गुणगान। एक दिन ऐसा आएगा हम भी बन जाएंगे गुणगान। एक दिन ऐसा आएगा हम भी बन जाएंगे गुणगान। गुणी जनों के गुणों का जो करते रहे गुणगान। सच में एप्रिशिएट करना सीखे लोगों को, तो दुनिया में सच में गुणवान बनने से हमको कोई रोक नहीं पाएगा। आप, मैं चाहता हूं मेरे इस प्रोग्राम से आप और कुछ ले जाइए, मत ले जाइए। सिर्फ 25 मिनट का मेरा और प्रोग्राम बाकी है। उसके बाद अतुला श्री संघ का कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इवेंट है, खास बातें हैं इस प्रोग्राम की, वो होने वाली है।
तो इस 25 मिनट में मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कम से कम कुछ एक मैसेज सच में दिल की भावनाओं से ऐसा ले जाइए जिससे लगे कि परमात्मा की प्रतिष्ठा के अवसर पे वाकई हमने अपने जीवन में एक वैल्यू एडिशन कर लिया इस प्रोग्राम से, राइट? तो मैं चाहता हूं अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, राइट, कि सच में हमको गुणवान लोगों की तारीफ करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आज एक संकल्प लीजिए। चलिए सब अपनी आंखें बंद कीजिए। परमात्मा से हमको प्रार्थना करना है और अपने आप से एक वादा करना है, राइट? सब लोग आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और मेरे साथ जरूर बोलिए कि हे परमात्मा, हे परमात्मा। सारे लोग बोलिए, कई लोग शर्मा रहे अभी भी। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मेरे को ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि रोज जो व्यक्ति मेरे सामने आए, मेरे सामने आए, मैं दिल से उसकी अच्छाई को ढूंढ करके उसकी प्रशंसा करूं, उससे प्रशंसा करूं। आंखें खोलिए और एनर्जी के साथ अब अपने आप से वादा कीजिए। बोलिए, मैं वादा करता हूं अपने आप से, मैं वादा करता हूं अपने आप से। याद रखिए, अपने जैन दर्शन में भी ना कोई काम करते हैं ना तो मन वचन काया से करते हैं। और हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं होल हार्टेड करो, 100% करो कोई भी काम। 50% 60% करने वालों की दुनिया में कोई कदर नहीं है। जो करना है 100% करो। तो मन से, वचन से और काया से, तो आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने आप से वादा करना है कि मैं वादा करता हूं अपने आप से, मैं वादा करता हूं। चलिए सारे लोग मिलके, मैं वादा करता हूं अपने आप से, मैं वादा करता हूं अपने आप से। कई लोग एकदम शर्मा रहे हैं, ऐसे कैसे कर दे भाई, ठीक है, अजीब लगता है, राइट? अजीब मत सोचिए, अपने आप से वादा करना है, 100% वादा करना है। चलिए, मैं वादा करता हूं अपने आप से, मैं वादा करता हूं अपने आप से, कि आज के बाद से मेरी जिंदगी में जो व्यक्ति आएगा उसकी अच्छी क्वालिटी की मैं प्रशंसा करके रहूंगा, और आज से हर रोज 10 लोगों की प्रशंसा करूंगा, और जिस दिन 10 लोगों की प्रशंसा ना कर पाऊं, 10 लोगों की प्रशंसा ना कर, उस रात को मेरे को नींद ना आए। तो मैं चाहता हूं कि इस महामंत्र को जरूर फॉलो कीजिए लाइफ में, और वाकई मेरा दावा है, मेरा गहरा विश्वास है कि सच में आप देखेंगे आपके अंदर की क्वालिटीज लाइफ में अपने आप बढ़ते जा रही है। और याद रखिएगा, जिसके पास क्वालिटी है उसी के पास सक्सेस है, उसी के पास शोहरत है, उसके पास वो सब कुछ है जो पाना चाहता है। भाई साहब तालियां बजाना चाह रहे हैं, बजा सकते हैं। भाई साहब स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज, राइट? चलिए, एक छोटा सा गेम है जो हम सब खेलने वाले हैं। यहाँ पे बहुत पावरफुल मैजिकल गेम है, और उस गेम को खेलने के लिए मैं चाहता हूँ कि 4-5 जो थोड़े बच्चे जैसे हैं, मतलब 15 से लेके 25 साल तक के, वो आ जाएं। 15 साल से 25, 3-4 गर्ल्स में से आ जाइए, 3-4 बॉयज में से आ जाइए। बड़े भी आ सकते हैं, कोई 1-2 बड़े भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस 3-4-5, हाँ 2-3 आ जाए गर्ल्स से भी। आप आ जाइए। रानी भाभी मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो रानी बरेडिया जी, आप आ जाइए साथ में जो है, और इधर से आ जाइए, कोई एक और आ जाइए। एक पावरफुल गेम है विद द पावरफुल मैसेज, और प्रोग्राम के अंतिम 20 मिनट जिसके अंदर मैं कुछ बातें आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं। बस बेटा आ जाओ, 3 आ जाइए, 3 आ जाओ, बस 3 आ जाओ। देखिए, गेम बहुत सिंपल सा है, 2020 गेम इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक बहुत गहरा मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस मैसेज को। और इस गेम का रूल बहुत सिंपल है, आ जाइए। पहले रानी भाभी से शुरुआत करते हैं। 1 to 5 तक कोई भी एक डिजिट बोलेगा जो मेरे साथ गेम खेलेगा, और उसके बाद उस व्यक्ति को +1 या +2 करने का हक रहेगा। जैसे भाभी जी आप मेरे साथ खेल रहे हैं तो 1 to 5 या तो आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा, फिर आपको या तो +1 +2 करना है या मुझे +1 +2 करना है। जो पहले 20 पहुंचेगा वो विनर होगा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बार-बार विनर मैं ही होऊंगा। लेट्स सी, हो सकता है भाई यहाँ के सब इंटेलिजेंट बच्चे हरा भी दे, मैं चाहता हूँ कि कोई हरा ही दे, राइट? तो शुरुआत करते हैं। एक माइक प्लीज, अगर यहाँ पर दे सके एक माइक दीजिएगा। चलिए, रानी मम्मी से शुरुआत करते हैं हमारे दुर्ग की। और वैसे मालूम है आपको, यहाँ इस धर्म सभा के अंदर छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ से? क्या बात है, बोलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ गया सबले बढ़िया, क्या बात है, सबसे प्यारा हमारा छत्तीसगढ़। एक बार रूल फिर से बताइए। हाँ, रूल वापस ध्यान से सुनिए। 1 to 5 से शुरुआत होगी, या तो 1 to 5 तक आप कुछ बोलेंगे या मैं बोलूंगा। फिर जो सामने वाला होगा उसको +1 करने का हक है, +2 करके एक डिजिट बोलने का हक है। जो 20 तक पहले पहुंचेगा, ये एक रेस है, वो विनर हो जाएगा। ठीक है? तो आप पहले बोलना चाहोगे या पहले मेरे को मौका देना चाहेंगे?
पहले आप ही बोलिए। क्या बात है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, दुर्ग वाले हो आप, हमारे दुर्ग वाले हो। चलिए मैं बोलूं तो मेरा कहना है 4। अब आप +1 कर सकते हो या +2 कर सकते हो, बोलिए। 5, आइए इधर सामने आइए। हाँ 5, तो चलिए मेरा 7, 8, 8 तो मेरा चलिए 9, 11, तो मेरा 13, 11, नहीं 13 के बाद या तो +1 या +2 आगे बढ़ना है। अच्छा 15, तो मेरा 17, 18, तो मेरा क्या होगा 20। तो कौन हो गया विनर? मैं, राइट। चलिए दूसरा कैंडिडेट, हाँ आ जाओ बेटा, आप आओ। चलिए आप लोग इस गेम के सीक्रेट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों लगभग हर बार 20 तक मैं ही पहले पहुंचूंगा। मैं देखता हूं आप में से कौन इस गेम को क्रैक कर सकता है, उसका सीक्रेट बता सकता है मेरे को, राइट। ध्यान दीजिएगा। आप आ रहे हो? चलो बेटा आप आओ। क्या नाम आपका? कृष्णा। कृष्णा, आप पहले बोलना चाहोगे मैं बोलूं? सर आप मैं बोलूं? गजब का कॉन्फिडेंस है भाई। चलो मेरा 5, 8, नहीं +1 या +2 बस कर सकते हैं। तो आप 6 बोल सकते हो या 7 बोल सकते हो मेरे 5 के बाद। 7, तो मेरा चलो 8, 9, तो मेरा 11, 13, तो मेरा 14, 16, तो मेरा 17, 19, तो मेरा 20, राइट। तो फिर से मैं विनर हूं। हाँ आ जाओ। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? चलो माइक इनको दे दो। हाँ इधर। चलो माइक इनको दे दो। क्या नाम बेटा आपका? अंश। आप पहले बोलोगे मैं पहले बोलूं? अंश पहले बोलेगा। अंश आप पहले बोलो। 2, तो मेरा है भाई चलो 4, 6, तो मेरा 8, 10, तो मेरा 11, 13, तो मेरा 14, 15, तो मेरा 17, 19, तो मेरा क्या होगा 20। अगेन मैं विनर हूँ, राइट। चलो और कौन आ रहा है? हाँ आप में से आ जाओ। आप आ रहे हो? एक मिनट इधर भाई, ये तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं मेरे को, जल्दी हाथ जाएंगे ऐसा लग रहा है। पर पता नहीं छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रहे। क्या नाम बेटा आपका? टिया। क्या? टिया। टिया पहले तुम बोलोगी या पहले मैं बोलूं? टिया पहले बोलेगी। ओके टिया बोलो। 2, टिया का कहना है 2, तो चलो भाई अपना 4, 6, तो चलो भाई अपना 8, 9, तो मेरा 11, 12, तो मेरा 14, 16, तो क्या तो भाई मैं 17, 18, तो फिर मेरा क्या होगा 20। फिर से मैं विनर हूं, राइट। और कौन हारना चाहता है? आ जाओ हारने वालों, जल्दी से आ जाओ। जो इस गेम को क्रैक कर पा रहे हैं, जो इसके सीक्रेट को समझ पा रहे हैं, बस 1 मिनट के बाद आपको बताने का मौका दूंगा। आप बताइएगा क्या है। चलो बेटा क्या नाम आपका? मोहक, मनोज भंसाली। मोहक। पहले आप बोलोगे पहले मैं बोलूं? मैं बोलूंगा। पहले मोहक बोलेगा। चलो मोहक बोलो। 4, मोहक ऐसा लग रहा है थोड़ी तैयारी करके आया है। 5, 8, नहीं +1 कर सकते हैं +2। 5 के बाद या तो 6 या 7, 6, तो मेरा 8, 10, तो मेरा 11, 13, तो मेरा 14, टन टन टन, मेरा 14, उधर से 15 आ रहा है। 15 बोल रहे हैं। पब्लिक के साथ जाना चाहोगे? ऑडियंस के साथ? क्या? 15, तो मेरा होगा 17, 18, अब चाहे तुम कुछ भी बोलो मोहक, 20 तो मेरा ही होगा, राइट। चलो लास्ट कैंडिडेट को लेते हैं। आप में से अगर कोई इस गेम के सीक्रेट को क्रैक कर पा रहा है तो मेरे को बताइएगा यहाँ पर आकर के। हाँ चलो लास्ट कौन सा? ओके चलो। हाँ भाई इसको खिलाने के लिए तो मेरे को ऐसे नीचे बैठना पड़ेगा। चलो भाई हाँ आ जाते हैं। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? कुशल। पहले तुम बोलोगे पहले मैं बोलूं? मैं। पहले कुशल बोलेगा। ओके कुशल तुम बोलो। नहीं मेरे को बाद में बोलना। अच्छा ये बोल रहा है कि मेरे को पहले ये बोलना है कि मैं बाद में बोलना चाहता हूँ। ओके मैं बोलूं पक्का? 5, 5 के बाद 4 नहीं बेटा, या तो +1 या +2। +1 या +2 मतलब 6 या 7? क्या? 6 तो मेरा 8, 9 तो मेरा 11, 2 नहीं भैया भाई थोड़ा सीखना। कौन सा KG1 में हो गया? थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, 1-2 क्लास अभी तो।
थर्ड में हो तो +1 +2 करना पड़ेगा 11 के बाद। चलो कोई बात नहीं। चलिए, कौन इस गेम को क्रैक कर पा रहा है? कौन इसके सीक्रेट को समझ पाए, बताइए मेरे को। चलो इन सारे बच्चों के लिए, इनकी हार के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्यारी हार के लिए। कई बार हारना भी बहुत खूबसूरत और प्यारा होता है, आपने सुना ही होगा ना। कौन सा गाना? हारे हारे हारे, ये दो गेम में हारे। कई बार हारना भी बहुत खूबसूरत और प्यारा होता है। तो इनकी हार के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए आप लोग प्लीज। जब तक ताली नहीं बजाएंगे नीचे नहीं जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। चलिए बताइए मेरे, इस गेम के रूल कौन बताना चाहेगा? सीक्रेट कोई? हाँ सचिन भाई, आओ सचिन भाई। सचिन भाई ने इस गेम को थोड़ा स्टडी किया है, सोचा है। जहाँ तक मेरा कहना है कि आपने 1 से 5 बोला। हाँ। किसी ने 4 से चालू किया, किसी ने 3 से चालू किया, किसी ने 5 से। 1 से किसी ने चालू किया, एक बार 1 से करते हैं। ओके, करते हैं। 1 तो मेरा 3, 5 तो मेरा 6, 8 तो मेरा 10, 11 तो मेरा 13, 14। बाप रे, सचिन भाई प्रिपेयर करके आए हो। पारक है। पारक में जीत गया। सचिन भाई के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। जब जब प्रेमी कहीं कहीं पे रोता है, आंख के आंसू से वो दर्द को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोड़े दिल में चले। हारे 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 कैसे हारे। क्या बात है। देखिए, इसके बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत पावरफुल मैसेज है, सच में बहुत अच्छा मैसेज है। याद रखिए, अगर आपको 20 पे कब्जा करना है, रातों रात 20 नहीं मिलेगा, उसके लिए प्लानिंग लगेगी। अगर आपको 20 चाहिए ना, तो 17 पे कब्जा करना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा, जो 17 तक पहुंच जाएगा उसके पास 20 का आना कंफर्म है। क्योंकि मैं अगर 17 मैंने बोल दिया तो सामने वाला क्या बोलेगा? या तो 18 या 19, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20। अब अगर दोनों की नजर 17 पे आ गई, ये गाना ना मेरी जान जहां तेरी ये नजर है मुझे भी खबर है, तो जब दोनों को मालूम चल जाएगा 17 पर जाना है, तो आपको मालूम है आपको एक स्टेप और सोचना पड़ेगा, आपको कब्जा करना पड़ेगा 14 पे। अगर आपने 14 पे कब्जा कर लिया इस गेम में, तो सामने वाला चाहे 15 बोले चाहे 16 बोले, आपका क्या हो जाएगा? 17। तो जिसको 17 चाहिए लाइफ में, उसको किसको हासिल करना पड़ेगा? 14 को हासिल करना पड़ेगा। और जिसको, यस वेरी गुड, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट रियली, और जिसको 14 चाहिए उसको क्या हासिल करना पड़ेगा? 11। क्या बात है। अगर 11 पे कब्जा हो गया तो सामने वाले का 14 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने 11 बोल दिया तो वो चाहे 12 बोले चाहे 13 बोले, हमारा क्या हो जाएगा? 14। तो जिंदगी में याद रखना, हर सफलता हर अचीवमेंट की कहानी ऐसे ही है। रातों रात किसी की जिंदगी में 20 नहीं आता। 20 हासिल करने के लिए पहले 17 पे कब्जा करना पड़ता है। 17 हासिल करने के लिए पहले 14 पे कब्जा करना पड़ता है, और 14 पे कब्जा करने के लिए पहले 11 पे कब्जा करना पड़ता है। और ये सफर की तैयारी बहुत पहले से शुरू करना पड़ता है, तब जाके किसी की जिंदगी में 20 का मुकाम आता है। राइट। तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, जिस दिन सोचेंगे उस दिन कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं भाभी जी। और एक छोटा सा गाना हम सब लेते हैं, आखिरी के 10 मिनट है हमारे सेशन के। मैं जितने मैसेज कोशिश करूंगा दे सकता हूं, दे देता हूं 10 मिनट के अंदर, फिर और भी कार्यक्रम है। और एक खूबसूरत सा गाना हम सबको अपनी आत्मा के लिए गाना है कि हमको रुकना नहीं है। चाहे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सफर हो, चाहे हमारे रिलीजियस जर्नी का सफर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी का सफर हो, थक के हार के रुकना नहीं है। और ये आप सबको अपने मन से अपने लिए गाना है। कौन सा गाना? रुक जाना नहीं, तू नहीं हारे, कांटों से चल के मेरे साए पार के। रुक जाना नहीं, तू नहीं हारे, कांटों पे चल के मेरे साए पार के।
बार जोरदार तालियां एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। भाई साहब स्क्रीन पर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन को थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। सच में लाइफ में ना वक्त बहुत कम है और काम बहुत बाकी है। जिंदगी की कीमत क्या हमने अभी आकी है। जो करना है आज अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है, आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है। तो इसीलिए जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हम सब मिलके बहुत खूबसूरती के साथ जिए, बहुत अच्छे से जिए। और आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, हम जब भी कोई शुभ काम की, बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर कौन से वो 4 बातें हैं जो हमको रोक लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। और संतोष भैया, वो जो 4 लोग बोलते हैं ना, 4 लोग कौन है मालूम है? 1 2 3 4। क्या बात। चलिए देखिए, आपको एक लास्ट में मैं अपने अंतिम मैसेजेस में से एक बहुत प्यारी कहानी बताता हूँ। जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने की सोचो ना, तो मत सोचना लोग क्या बोलेंगे। एक आदमी था, अंतिम कुछ मिनट, कुछ मैसेज, उसकी मिठाई की दुकान थी, शानदार बड़ी दुकान ना, अकोला के चौक में। अकोला का जो सबसे बड़ा चौक था ना, वहां सबसे बड़ी मिठाई की दुकान। और बोर्ड में लिखा हुआ था, यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती हैं। बोलिए क्या लिखा हुआ था? यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अब उसका एक दोस्त आया, ज्ञानी व्यक्ति, आके बोलता है, अरे यार कैसा अजीब आदमी मेरे दोस्त, अरे तूने बोर्ड में ये क्यों लिखवा के रखा है कि यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है? अरे पागल, ये तो अंडरस्टूड है ना, यहाँ नहीं तो और कहाँ? तूने बोर्ड तो यहीं पे लगाया है ना, तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? ये अंडरस्टूड है, हटा दे यहाँ को। उसको लगता है भाई सही बोल रहा है, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? काट देता है यहाँ को। बोलिए क्या रह जाता है? रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अब एक और ज्ञानी दोस्त आता है, वो बोलता है, अरे पागल, दुनिया को ना सफाई मत दिया कर, जितनी सफाई देगा लोग उतना गलत समझेंगे। ये ना क्या तू बोलता है रोजाना रोजाना रोजाना, लोग डाउट करेंगे, बता देगा रोजाना रोजाना रोजाना, तो काट इस रोजाने को। ताजी मिठाई मिलती है। काट दिया। बोलो सुरेश भाई क्या लिखा हुआ था? ताजी मिठाई मिलती है। ताजी मिठाइयां मिलती है। अब एक और दोस्त आया, वो बोलेगा, पागल, रोज लोगों को यकीन दिलाएगा ना ताजी मिलती है, ताजी मिलती है, तो लोग डाउट करेंगे पक्का बासी बेचता होगा, इसीलिए बार बार बोलता है ताजी मिलती है। काट इसको, ताजी को। मिठाइयां मिलती है। मिठाइयां मिलती है। अब एक और दोस्त आया, बॉम्बे से पढ़ा हुआ, मिठी बाई कॉलेज से MBA किया हुआ, आया, भाई तेरे शहर में आया ना, 1 किलोमीटर दूर से तेरी दुकान दिख रही है, और तूने जो डिस्प्ले लगा के रखा है ना, ये रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, जलेबी का, वो दूर से दिख रही है। तो भाई अंडरस्टूड सी बात है, तेरी दुकान में लाइन से मिठाइयां दिख रही है, तो मिठाइयां ही तो मिलेगी ना, तो मिठाइयां लिखने की क्या जरूरत है? काट मिठाइयों को। बोलो सुरेश भाई क्या बचा? मिलती है। मिलती है। अब एक और दोस्त आया लंदन से, लंदन की बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया। उससे बोला, पागल है क्या, ये क्या लिखा हुआ है? मिलती है। लोग गलत समझेंगे। क्या मिलती है? मतलब नशे वशे की चीज मिलती है क्या यहाँ पर? काट को नश मिलती है, इसको काट मिलती है। उसको लगता है सही बात है, गलत लिखा है, मिलती है, काट देता है। अब क्या लिखा हुआ था? कुछ भी नहीं। फिर एक और ज्ञानी दोस्त आया, कहां से आया? हमारे दुर्ग रायपुर से आया। हमारे दुर्ग रायपुर से आया। उसने समझाया, पागल, चौक पे तेरी इतनी अच्छी दुकान है, तेरे पास इतना अच्छा बोर्ड है, तो इसमें छपवाता क्यों नहीं कि यहाँ रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है? तो देखिए दुनिया की सुनेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ अच्छा काम करो, शुभ काम करो, नेक काम करो, तो अपने दिल की सुनो, अपने गुरु भगवंतों की सुनो, परमात्मा की सुनो, और सीधे उस काम के लिए आगे बढ़ जाओ। और वाकई में जिंदगी में लोगों की मत सुनो, और हर पल लाइफ को 100% जियो। और एक खूबसूरत सा गाना लाइफ को हर हाल में अपने हिसाब से, जिंदगी को अपनी खुशियों के हिसाब से जीने के लिए जो हम ले सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत सा गाना है जो हम सब वापस मिलकर लेंगे। कौन सा? हर
घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ मर्जी हो चले समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कभी है रूप जिंदगी, हर पल भाई साहब स्क्रीन थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। और अंतिम मैसेज जो मैं इस प्रोग्राम का आपको देना चाह रहा हूं, एक लास्ट मैसेज जो अंतिम 5 मिनट के अंदर में, और उसके बाद एक गाने के साथ हम इस प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, जो भाभी जी लोग, भाभी जी तक देखे तो सही, आप सब जो जाने वाले हैं उनके लिए गाना जरूर हम लोग को लेना चाहिए, ऐसा लगता है। प्रोग्राम छोड़कर ऐसे यूं न जाइए, आपको कसम मोबाइल की लौट आइए। चलिए, तो लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, दुनिया में हर शुभ काम जब हो, दुनिया का कोई भी अच्छा काम हो, शुभ काम हो, सच में हमारा उसमें योगदान जरूर हो। एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी जो मेरे को एक चिड़िया की लगती, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सब ने शायद सुनी भी होगी, वाकई वो स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, अपने जीवन की अंतिम सांस तक याद रखने की लायक बात है। और वो कहानी एक चिड़िया की। और एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। बोलिए कहाँ आग लग जाती है? जंगल में। जंगल में। और सारे जानवर बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं कि आग हमसे बुझने वाली नहीं है। लेकिन तभी एक चिड़िया आती है और अपनी चोंच से कहीं से पानी लाकर उसमें डालना शुरू कर देती है। सारे जानवर को लगता है ये चिड़िया पागल हो गई है, क्या तेरी चोंच पानी से हो जाएगा। चिड़िया को भी मालूम था कुछ होने वाला नहीं, फिर भी वो करते रहते हैं। और 2-4 दिन बाद जब आग को बुझना होता है, बुझ जाती है। उसके बाद जंगल में एक मीटिंग होती है एस्टिमेट करने के लिए किसका कितना नुकसान हुआ। तो सारे लोग चिड़िया को बुलाते हैं, इधर आ चिड़िया, तेरे को समझ में नहीं आता, हम सब जंगल के बड़े बड़े जानवर बैठे हुए थे, तो तेरे को क्या लगा तेरी चोंच भर पानी से आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, जिंदगी की अंतिम सांस तक हम सब के लिए वो जवाब बहुत इंस्पायरिंग और प्रेरणादायी है। उसने जवाब दिया, ये तो मेरे को भी मालूम था कि मेरी चोंच भर पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि आज के बाद अगर इतिहास में इस जंग की आग का जिक्र आएगा ना, तो तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में आएगा और मेरा नाम आग को बुझाने की कोशिश करने वाले में आएगा। मेरे लिए इतना काफी। इससे दुनिया का कभी भी कोई शुभ काम हो, अच्छा काम हो, उसकी निंदा ना करे, उसको क्रिटिसाइज ना करे, तन का, मन का, धन का योगदान दे। और अगर और कुछ ना हो तो शुभ भावनाओं का योगदान दे उस काम के लिए हमारे, कि वो काम अच्छे से अच्छा हो। और हम सब केयू वाले, केयू के मेंबर कौन कौन है यहाँ पर? केयू और केएमपी के एक बार खड़े हो जाएं। केयू और केएमपी के जो मेंबर है, और एक बार सामने आ जाए प्लीज, एक बार सामने आ जाए। केयू और केएमपी के मेंबर एक बार सामने आ जाए, स्टेज में आ जाए एक बार। और ये अंतिम गीत नितिन भाई और हमारे मोदी जी, उनसे भी मेरा आग्रह है। और केयू के जो भाई यहाँ पर अकोला के भी होंगे और आसपास केएमपी के सचिव जी बैंगलोर से हैं, बहुत सारे शहरों से हैं, दुर्ग से, रायपुर से। प्लीज प्लीज भाभी जी आइए 2 मिनट के लिए। लास्ट एंडिंग सॉन्ग है हमारा। हम सब केयू वाले अपने शब्द और अपनी भावनाएं आज अकोला के इस शुभ प्रतिष्ठा के मंगल अवसर पे परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए रखते हैं। सबसे पहले हमारे केयू के लिए हम एक जो गाना लेना चाहते हैं। महासमुंद से भी पूरे केएमपी का ग्रुप आया हुआ है। आइए प्लीज आइए। और भाई साहब अगर एक माइक और हो सकता है तो एक माइक और दे भाई, एक माइक अगर महिलाओं के लिए हो सकता है तो कॉर्ड वाला दे दे भले। हाँ, हम सब मिलकर के हर कदम अपना करेंगे जिन शासन की। हम केयू और केएमपी वाले हमारे आराध्य, हमारी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति श्री मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद से अपना हर काम जिन शासन के लिए करेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता हम सब मिलकर करते हैं। नितिन भाई
ज्वाइन द सॉन्ग। केएमपी और केओ के सभी एक सदस्य माइक अगर आगे। हो सकता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे ले लें, भाभी जी लोग की तरफ आइए, हम सबको साथ में मिलके, नीना मासी जी प्लीज। हाँ, हम सब की भावनाएं सच में जिन शासन के लिए कुछ भी कर सके, क्योंकि याद रखिएगा, हेलो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना दिल दिया है जान जिसका एक और सॉन्ग जो लेना चाह रहे हैं हम सब मिलके यहाँ। देखिए बाहर काउंटर लगा हुआ है, जिन्हें भी सोने और चांदी के सिक्के कल भंडार में डालना प्रतिष्ठा के समय में, वे बाहर से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल का सिक्का 500 रुपए का और 1 ग्राम का सोने का सिक्का 7,500 रुपए का बाहर में मिल रहा है। एक आध गाना लेना चाहते हैं हम, आप लोग गाइए। ढोल बाजे रे नगारा बजना, ढोल बाजे रे नगारा बजना, हमारे शासन कैसे हो, जिने शासन कैसे हो, जिने शासन के गुणगान के बोला, जिने शासन के गुणगान सब मिलके बोला। ढोल बाजे रे नगारा बजना, ढोल बाजे रे नगारा बजना, जिने शासन कैसे हो, जिने शासन कैसे हो, जिने शासन के गुणगान सब मिलके बोला, जिने शासन के गुणगान सब मिलके बोला। और अंत में अगर मान लीजिए जैसे इस पूरे प्रोग्राम में कोई गलती हुई होगी तो वो मेरी नादानी है। क्या बात, सारे लोगों को एक बार मिलके बोलना चाहिए क्या? वाह! तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मेरी नादानी है, और अगर मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव की मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अकोला श्री संघ के कोई भी सम्मानित सदस्य यहाँ पर हैं तो कृपया वो मंच को हैंड ओवर ले लें, और मेरा आपसे निवेदन, और भाभी जी लोग एक खूबसूरत सा प्यारा गीत और लेने जा रहे हैं। वेरी गुड। तैनारी नाना हो, तैनारी नाना हो, तैनारी नाना हो, तैनारी नाना हो, प्रभु जी अंगना में आगे। तैनारी नाना हो, तैनारी नाना हो, प्रभु जी अंगना में आगे। तोरे भक्ति के, तोरे नाम के भक्ति ना कर धन सबो झूम झूम के, तोरे नाम के भक्ति ना कर धन सबो झूम झूम के। नैनारी नाना हो, नैनारी नाना हो, प्रभु जी अंगना
बुजुर्ग से बता रहे भाई संतोष वडेर, आज जिसने इतनी सुंदर मोटिवेशनल हम सबको स्पीच दी और इतनी सुंदर बात बताई कि हमको जिन शासन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने अगल बगल वालों के प्रति कैसा व्यवहार और कैसी बात रखनी है और कैसे हमको वाओ कहना है। क्या बात है, जिंदगी में हार होती जरूर है लेकिन जीतने के लिए ही हार होती है। और वाकई में आप संतोष भैया ने बहुत ही सुंदर बात हमको बताई, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं संतोष भाई के लिए। हम मचलते हैं, संतोष भाई के लिए दो लाइन है। हम मचलते हैं तो अरमा मचल जाते हैं, हम मचलते हैं तो अरमा मचल जाते हैं, हम ठहरते हैं तो तूफा ठहर जाते हैं, हमें कोशिश ना करो तुम बदलने की, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। और आपकी स्पीच पूरे क्यूब को, केएमपी को, हर जगह हर शहर में मिले रहे और इस प्रतिष्ठा अवसर में आपने बहुत ही सुंदर बात बताई। के भाइयों का ये खुशी की बात है।